function f of x by two variables, so this is a function of x and y is said to be continuous at any point a b। तो हमने कंटिन्यूटी चेक करनी होती है फंक्शन की, तो हम पहले किसी पॉइंट पर चेक करते हैं। यहाँ पर जो ये पॉइंट है वो ए बी एनी पॉइंट है। यदि इस पर कंटिन्यूस हो जाता है बिकॉज इट इज एनी पॉइंट, इसका मतलब हम यदि और कोई पॉइंट लेते हैं उसका भी कंटिन्यू होता, तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑल ओवर कंटिन्यूस है इन सम डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो जहां पर हम सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन क्या करेंगे, f of x by is said to be continuous at ab if for every epsilon greater than 0। आपने एक फंक्शन जो एप्सिलॉन हमने लिमिट में किया था, if for every epsilon greater than 0 there exists data greater than 0 such that this is what, this is a square neighborhood। तो हमने इसके पहले इसको हमने पढ़ा हुआ है पहले भी फर्स्ट पार्ट में। तो ये क्या हमारे पास x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड y माइनस बी लेस देन डेल्टा के लिए यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यू कब होगा, यदि आपके पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आप कोई ऐसा डेल्टा फाइंड कर पाते हैं सच दैट दिस x माइनस ए की जो मॉड आती है वो लेस देन डेल्टा हो और y माइनस बी की मॉड जो लेस देन डेल्टा हो, और इसकी हेल्प के साथ आप इसको प्रूव कर दें। जहां पर हमने लिखा हुआ दिस इंप्लाइज f ऑफ x y जो फंक्शन है उसको लिखिए माइनस उस फंक्शन में x y की रिप्लेस कर दी a b के साथ, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका जो मॉड आप लेंगे यदि वो एप्सिलॉन से छोटा आता है, इसका मतलब क्या होगा, दिस फंक्शन f ऑफ x y इज कंटिन्यूअस एट a b। तो जहां पर डरने की कोई बात नहीं, तो मैंने इसको पार्ट 1 में किया हुआ, पहले उस पर देख लीजिए जहां पर ये x माइनस ए कैसे डिफाइन करते हैं y माइनस बी। तो सिंपल सी जहां पर लॉजिक है। तो हम करेंगे क्या, हम सिंपल यदि कंटिन्यूटी करनी है तो हमने एक वहां पर एप्सिलॉन के लिए एक डाटा डिफाइन करना है, तो हमने इस चीज को लिख लेना और उसके साथ हमने इस चीज को प्रूव करना कि हमने इसको सॉल्व करना और देखना है कि क्या जी एप्सिलॉन से छोटा आता है। यदि एप्सिलॉन से जी हमारे पास स्मॉल आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे बाय डेफिनेशन दिस इज कंटिन्यूअस एट ए बी, दिस इज द वन वे टू सॉल्व। अनदर वन क्या आता है, अनदर वन काफी सिंपल है। यदि आपने लिमिट वाली डेफिनेशन या लिमिट वाला टॉपिक आता है तो उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। इस लिमिट को बोलते हैं हम xy टेंडिंग टू a b f f xy, इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक है, आप पहली एक्सरसाइज देखेंगे उसमें साइमल्टेनियस होती है, एक होती है रिपीटेड होती है जो अलग अलग लगती है, x की पहले लग गई y की बाद में लग गई, जब y की पहले x में बाद, जहां पर ये दोनों साथ साथ में अप्रोच कर रहे हैं, xy एज अ पेयर अप्रोच कर रहा है टू a b, हम इसको अलग नहीं करें तो इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लिमिट। सो सेकंड भी क्या कि आपने कंटिन्यूटी कैसे शो करनी है, इफ दिस साइमल्टेनियस लिमिट xy टेंडिंग टू a b एग्जिस्ट कर रही, आपने इस लिमिट में जहां पर जो भी फंक्शन होगा आपने उसके ऊपर क्या करनी है लिमिट, तो आपको लिमिट आती होती है, आपने पॉइंट को पुट करके देखना ए बी को कि यदि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पहले तो एग्जिस्ट करनी चाहिए और जब एग्जिस्ट करे उसका कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आना चाहिए। मीन जब भी लिमिट एग्जिस्ट करती तो वो यूनिक होती, उसका मान लो कोई आंसर आ गया और वो आंसर कितना आना चाहिए, एंड इक्वल टू एफ ऑफ ई में आपके पास एफ फंक्शन है तो आपने डायरेक्ट उसमें ए बी पुट करना जो उसका आंसर आएगा, और इस लिमिट का यदि दोनों इक्वल हो गए तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट ए बी। तो ये दो डेफिनेशन है। सो इसका वर्किंग रूल मैं आपको बताने वाला हूं, हम जस्ट इसके ऊपर काम करेंगे और यदि ये हेल्पफुल तो मैं आपको पैरेलल चलाने वाला हूं कि हम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ दिस डेफिनेशन दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट। जब स्टूडेंट हो और ये काफी ऐसा पार्ट है कि जो स्टूडेंट इसको इग्नोर करना ज्यादातर पसंद करते हैं, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं और मैं आपको जहां पर दोनों मेथड बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। आप अपने हेडफोन यूज कर लेना बेटा, तो जहां पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हेडफोन लगा लीजिए तभी क्लैरिटी आएगी। और जो मेरी स्पीड है थोड़ी सी फास्ट है क्योंकि मैंने टॉपिक को कवर करना कम से कम टाइम में करने की कोशिश करेंगे। सो ठीक है, हम आज की फर्स्ट एग्जांपल करते हैं बेटा। ओके डन स्टूडेंट, सो आज की हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन f of xy वेयर f of xy इज इक्वल टू दिस xy इनटू sin of 1/x में xy जो फंक्शन है हमारे पास उसकी दो वैल्यूज है। यदि हमारे पास x नॉन जीरो है, मीन हम जीरो के अलावा कुछ भी नंबर ले रहे हैं, चाहे वो 1 2 3 4 है, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है, लेकिन x को हम जीरो नहीं ले रहे, तब हमने फंक्शन ये वाला यूज करना है। यदि आप x को जीरो करते हैं तो उसके साथ हमने फंक्शन की वैल्यू को जीरो यूज करना है, तो हम इसको कंटिन्यूटी चेक करनी है और रीजन में हमने जीरो जीरो के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सो सिंपल सा मेथड है, यदि आप फर्स्ट वीडियो को देखें तो मैं उसके हमने क्या किया था वहां पर एक पैटर्न फॉलो किया था, तो उसके ऊपर हमने काम किया, तो जहां पर मैं एक वही पैटर्न फॉलो करने वाला हूं, तो आप ध्यान से नोट कर लेना इसको। तो सबसे पहले क्या हमारे पास जो फंक्शन आप उसको लिख दीजिए, हियर वी हैव f of xy is equal to xy into sin of 1/x। जहां पर हम रीजन की बात करें हमारे पास मीन xy नॉट इज इक्वल टू 0,0। यदि j वाला पॉइंट है xy नॉट मीन x 0 नहीं होगा, y 0 हो भी सकता है, उसके ऊपर उन्होंने कंडीशन नहीं लगाई हुई, तो हम लिख लेते हैं xy नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू j वाली है और f of xy की वैल्यू 0 होगी कब, जब हमारा xy क्या होगा 0 0 होगा। अब हम क्या करेंगे,
तो हम क्या करेंगे, जहां पर हम डेफिनेशन लगाने वाले हैं, तो हमने जो लिमिट की डेफिनेशन थी उसमें क्या है कि नेबरहुड डिफाइन करनी है और उस नेबरहुड के ऊपर हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सो मैं एक पैटर्न फॉलो करने वाला हूं वही वाला, तो हम लेट कर लेते हैं फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we can find a delta greater than 0 such that हम एक ऐसा डेल्टा डिफाइन कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं, जहां पर मैंने क्या वी कैन फाइंड यहां पर लिख देना एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा। तो जहां पर मैं लिखने वाला हूं कि हमारे पास फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, जो डेफिनेशन हमने लगा दी कैसी, x माइनस ऑफ 0, जहां पर आप रीजन को यूज कर रहे हो, सो x माइनस 0 लेस देन डेल्टा एंड y माइनस 0 लेस देन डेल्टा होगा। ओके, सो फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड अ डेल्टा पॉजिटिव रियल नंबर, हम फाइंड कर सकते हैं डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस 0 लेस देन डेल्टा और y माइनस 0। तो जहां पर हमारे पास क्या आ गया कि मॉड ऑफ x लेस देन डेल्टा एंड y लेस देन डेल्टा। अब डेफिनेशन को याद कीजिए कि हमने इसकी हेल्प के साथ प्रूव क्या करना है, f ऑफ xy माइनस f ऑफ ab, तो हम उसी को तो काम करते हैं, तो ना हम लेट कर लेते हैं f ऑफ xy कंसीडर कर लीजिए माइनस f ऑफ ab, यहां पर ab की को हमारे पास क्या है ओरिजिन पर फाइंड करना, तो हम इसको f ऑफ 00 के ऊपर काम करेंगे। तो हमने इसको प्रूव करना लेस देन एप्सिलॉन, यदि हो गया एप्सिलॉन की प्रूव तो हमारा काम हो जाएगा, जो कंटिन्यूटी होगा कंटिन्यू होगा। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर f ऑफ xy की वैल्यू क्या है हमारे पास, f ऑफ xy, और बच्चे जहां पर हम क्या करेंगे इस यहाँ पर लिख लेना फॉर xy नॉट इज इक्वल टू 00 के ऊपर हम काम करें, क्योंकि डायरेक्ट 00 पुट कर देंगे तो आंसर आएगा जे, क्या हमारा जो हम लेते हैं वैल्यू दो हम अदर देन ओरिजिन ले रहे हैं, तो जहां पर f ऑफ xy माइनस f ऑफ 00, तो xy की वैल्यू जे वाली पुट करेंगे xy इनटू sin 1/x, और f ऑफ 00 की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी, जहां पर 00 पुट कर दीजिए, 00 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जहां पर 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया, which is nothing is equal to, जहां से 0 माइनस की तो हमारे पास xy इनटू sin ऑफ 1/x आ गया। तो हम मॉड की डेफिनेशन आती है, मॉड ऑफ ab इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, तो जहां पर हम वही लगाते हैं तो दिस इज लेस देन इक्वल टू तीन वैल्यूज है, तीनों का मॉड हो जाएगा मॉड ऑफ x इनटू मॉड ऑफ y इनटू sin ऑफ 1/x। और यहाँ पर एक आपको बताना चाहता हूँ, जहां पर क्या आ गया साइन की एब्सोल्यूट वैल्यू, साइन की बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम साइन कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, मीन इट इज ऑलवेज, और जहां पर नेगेटिव नहीं होने वाला, जी नेगेटिव नहीं होगा बिकॉज हमारे पास मॉड है, तो साइन की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और 0 1 के पास होगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज हमारे पास क्या होता है मॉड ऑफ साइन ऑफ x, x हो या कुछ भी हो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई, मीन वी गेट ओनली मॉड ऑफ x इनटू मॉड ऑफ y। नो mark it as number 1. So by using 1 this mod of x is less than delta and mod of y is again less than delta, तो हमारे पास साइन क्या आ जाएगा जहां पर डेल्टा इनटू डेल्टा दैट इज डेल्टा स्क्वायर। तो आपने क्या करना है इसको एप्सिलॉन लेट कर लेना, से दिस इज इक्वल टू अवर एप्सिलॉन। तो हमारे पास क्या आया कि हमने इस चीज को प्रूव किया f ऑफ xy माइनस f ऑफ 0,0 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई लेस देन एप्सिलॉन आ गई, वेयर हमारा डेल्टा क्या था, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन था, तो जिस स्क्वायर इधर जाके √1 बन गया, तो हमारा पास क्या आ गया डी वाली चीज आ गई। तो हमने प्रूव क्या किया कि वी हैव दिस f ऑफ xy माइनस f ऑफ 0,0 लेस देन एप्सिलॉन वेयर डेल्टा इज इक्वल टू दिस फॉर किसके लिए, दिस x माइनस 0 लेस देन डेल्टा और y माइनस 0 लेस देन डेल्टा के लिए हमने इसको प्रूव कर दिया। सो विच इंप्लाइज, तो आप यहां पर लिख सकते हो, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन, अब डेफिनेशन लग चुकी है कि हमने इसको कंसीडर किया, इसकी हेल्प के साथ हमने प्रूव कर दिया दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, मीन जहां पर हम एक ऐसा डेल्टा फाइंड कर सकते हैं जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, ये हमारे लिए पॉसिबल हो गया टू फाइंड दिस डेल्टा। यदि हमारे पास ऐसा डेल्टा है तो उसकी हेल्प के साथ ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, यदि हो गया तो बाय डेफिनेशन दिस f ऑफ xy इज कंटीन्यूअस एट दिस। तो आप लास्ट लाइन इसको लिख दिए, तो हेंस लिख देना जो हमारा गिवन फंक्शन है f ऑफ xy व्हिच इज कंटीन्यूअस एट द ओरिजिन। दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल, तो आप इसको नोट कर लीजिए, यदि आपको कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर करना, तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ओके बेटा। सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, उसको आज का सेकंड प्रॉब्लम है, डिस्कस द कंटीन्यूटी ऑफ फंक्शन f ऑफ xy वेयर f ऑफ xy इज इक्वल टू xy इनटू दिस फंक्शन है, जहां पर xy नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू 0,0, और जहां पर यदि 0,0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0, हमने इसी कंटीन्यूटी एट ओरिजिन। तो जहां पर कुछ अलग करने की कोशिश जो मैंने आपको पहले फॉर्मेट बनाया था उसी के ऊपर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम
और मैंने आपसे प्रॉमिस करके मैंने आपको दोनों डेफिनेशन अप्लाई करने की, दोनों डेफिनेशन के साथ ही कंटिन्यू कैसे हो सकता है, तो हम उसको भी इस प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। सो ध्यान से देखना इसको। हेडफोन जरूर यूज कर लीजिए आप। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज शायद हेडफोन में थोड़ी सी अच्छी लगे। सो ओके, करते हैं बेटा। एक स्माइल के साथ, एक स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पर। जैसे मेरे यहाँ स्माइल ये तो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, लेकिन आपके फेस पर जो स्माइल है वो एक अच्छी वाली होनी चाहिए। ठीक है, आप मेरे को देख रहे हो लेकिन मैं नहीं देख रहा, वो उसके लिए मेरे को अफसोस है कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर महसूस कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। एक फीलिंग है हमारी, एक लिंक है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा एक लिंक है, हम फ्रेंड्स हैं। तो करते हैं, चलो आओ, टाइम नहीं खराब करते हैं आपका। प्रूफ। सो प्रूफ में हमने कहां से स्टार्ट करना है? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हम वहां से डायरेक्ट आप इसको लिख दीजिए कि वी हैव f of x by is equal to this and this, आप उसको लिख दीजिए जैसे पहले। तो मैं आपको जस्ट स्टार्ट करता हूं। नाउ फॉर गिवन, यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव डेल्टा। पॉजिटिव, हम एक रियल नंबर फाइंड करेंगे, एक रियल नंबर डेल्टा जो कि एप्सिलॉन ऊपर डिपेंड करेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट हमारा जो होगा x ऑफ माइनस, हमने फाइंड किसके ऊपर करना है? ओरिजिन के ऊपर। सो x माइनस 0 लेस देन डेल्टा एंड y माइनस 0 लेस देन डेल्टा। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया? x माइनस 0 मीन which implies x mod less than delta and हमारे पास y का mod less than delta आ गया नंबर 1। अब हमने कंटिन्यू करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? f of x by minus f of 0 को फाइंड करेंगे, बिकॉज हमने क्या करना होता है? f of x by minus f of a b को लेस देन एप्सिलॉन। तो उसी को काम करते हैं। नाउ f of x by minus f of, यहाँ पर रीजन पर काम करना तो 0 के ऊपर काम करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं, which is nothing but is equal to f of x by की वैल्यू क्या? तो एक बात मैं यहाँ पर भूल जाता हूँ, तो आपने यहाँ पर लिखना है कि दिस इज फॉर एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो f ऑफ एक्स वाई होगा, यहाँ पर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जे वाई एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी? बेटा आपके पास एक्स वाई की, यदि एक्स वाई नॉन 0 है तो जी वाला, यदि एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो आंसर कितना आएगा? 0। हमने इसको पुट कर दिया। अब दोनों का डिफरेंस क्या होगा? विच इज नथिंग बट एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मॉड आ गया। अब मॉड है तो हम इसको फिर से अलग अलग कर देंगे। कैसे? लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जहां पर देखना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आप इसको जो देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स वाई है वो अदर देन 0 है, कि जहां पर हम एक्स वाई को 0 नहीं पुट करेंगे, बिकॉज यदि आप एक्स वाई को 0 लेंगे तो जहां पर देखिए क्या बनेगा हमारे पास, यदि मैं एक्स को भी 0 ले रहा हूं और वाई को भी, तो नीचे 0 प्लस 0 क्या आएगा? 0 आ जाएगा। मीन 1 ओवर 0, ऊपर भी 0 बनेगा तो 0/0 फॉर्म बन रही है यहाँ पर, 0/0 फॉर्म विच इज नॉन डिफाइंड फॉर्म। मीन हमारे पास जो आ रहा है वो आंसर नॉन डिफाइंडेबल आ रहा है। तो हमने ऐसा नहीं करना, लेकिन इसीलिए तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ कि एक्स वाई हम 0 नहीं लेने वाले। अब एक्स वाई 0 नहीं लेने वाले, उसको छोड़कर यदि हम और कोई पॉइंट पुट करते हैं तो देखिए क्या कि जहां पर 0 बन रहा है। मान लीजिए हमने पुट किया, कोई भी पॉइंट आप पुट कर लीजिए। एक बात माइंड में रखना है कि जहां पर स्क्वायर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आप चाहे नेगेटिव नंबर पुट कर लीजिए तब भी आंसर पॉजिटिव, इसका भी आंसर पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर 0 पुट नहीं करने वाले, और जो भी नंबर आप पुट करेंगे तो मिनिमम क्या होगा? 1 होगा। मिनिमम 1 पुट कर लीजिए, चाहे आप 0.1 पुट कर लीजिए। मान लीजिए आपने 0.1 पुट कर दिया और इसको भी 0.1 पुट कर दिया, चाहे इसको नेगेटिव कर लीजिए। नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका आंसर भी कोई ना कोई पॉजिटिव, दोनों का आंसर ऐड करेंगे कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी अदर देन 0। मीन नीचे 0 नहीं बन रहा, मीन 1/0 वाली फॉर्म नहीं आएगी, मीन जहां पर इंफिनिटी नहीं बनेगा इस केस में जब हमारे पास दिस स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू है, ऊपर भी पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो जो एक्स स्क्वायर हो, जहां पर ऊपर क्या डिफरेंस है, आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू जहां भी पुट कर दी, जहां भी, तो जहां पर क्या हो रही है? माइनस हो रही है, तो नंबर एक क्या आ रहा है? छोटा। जहां पर ये दोनों वैल्यू प्लस हो रही तो ये जो नंबर होगा वो इससे अधिक होगा, इससे ज्यादा होगा। तो मीन जहां पर जब भी मान लो आपके पास 2 का 3 से डिवाइड करते तो आंसर आपका हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और ये 0 से ग्रेटर भी होता है। तो हमारा आंसर इसके बीच लाई करता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यदि ऊपर आपके पास छोटा नंबर और नीचे बड़ा वाला नंबर है, तो हमारा जो इसकी रेशियो होगी दोनों की, वो जो रेशियो होगी दोनों की, वो हमेशा क्या आएगी? लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं बाय 1। तो हमारे पास बचा क्या? मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y, और ये हमारे पास लेस देन डेल्टा और ये भी लेस देन डेल्टा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? डेल्टा इंटू डेल्टा, दैट इज डेल्टा ऑफ स्क्वायर, और इसको हमने एप्सिलॉन कर लिया। तो हमारा जो लास्ट
टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन आ गया जहां पर, और जहां पर हमारे पास डेल्टा की वैल्यू कितनी है वो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हमने स्टार्टिंग में कहा था ना कि हम ऐसा डेल्टा फाइंड कर सकते हैं जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करती है, तो जहां पर कर तो गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास दिस लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ x माइनस 0, तो हमने इसी को यूज किया था, इसको एक बार रिपीट कर दीजिएगा यहाँ पर y माइनस 0 लेस देन डेल्टा। तो हमारा ये जो डेफिनेशन है वो अप्लाई होगी। यदि डेफिनेशन अप्लाई हो जाती है तो आप लास्ट में एक सुंदर सी लाइन लिख दीजिएगा कि देयरफॉर बाय डेफिनेशन दिस f ऑफ फंक्शन, जो भी हमारा फंक्शन है वो कंटीन्यूअस हो, इसके ऊपर ओरिजिन के ऊपर कंटीन्यूअस हो गया। तो आप इसको नोट कर सकते हो। एक तो ये वे है जो जस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम करते हैं, और आपको मैं इसी प्रॉब्लम में सेकंड वाला करने वाला है जो मैंने कहा था कि साइमल्टेनियस लिमिट के साथ हम करेंगे। सो एक ही प्रॉब्लम को आज करते हैं साइमल्टेनियस लिमिट। तो आप इसको पहले पॉज कर लीजिए और लिख दीजिए। ओके, यदि आपने नोट कर लिया तो हम सेकंड वाला करते हैं सेकंड बे के साथ। सेकंड बे में हमने क्या करना है, साइमल्टेनियस लिमिट के ऊपर काम करना है कि हमने इस लिमिट जो है हमारे पास एक्स वाई टेंडिंग टू पॉइंट ए बी एफ ऑफ एक्स वाई। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि आपकी जो लिमिट एग्जिस्ट करती है, यदि तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, हमने डेफिनेशन क्या किया थी, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इसका आंसर कितना आना चाहिए वो इज इक्वल टू एफ ऑफ जो भी पॉइंट आपका रीजन है 0 0 के इक्वल आना चाहिए। कि सबसे पहले एग्जिस्ट कर देती है, जो आंसर आता है वो आंसर एफ ऑफ 0 0 के साथ के इक्वल आना चाहिए। यदि आ जाता तो फंक्शन कंटिन्यू होता। तो मैं अब लिमिट की बात करता हूँ कि लिमिट क्या होती चीज। लिमिट में क्या होता है, मैंने इस एक्स वाई पॉइंट को ए बी के साथ अप्रोच करवाना होता। तो यदि आप इस पॉइंट एक्स वाई को अप्रोच करवाना चाहते हैं ए बी, तो ये किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग आ सकता है, ये स्ट्रेट भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, जो कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है। तो आप कोई भी पाथ फॉलो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप कोई भी पाथ फॉलो कर लीजिए तो आपका आंसर फाइनाइट ही आएगा, एक यूनिक वैल्यू ही आने वाली है। और यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका आंसर हमेशा यूनिक आता है। तो एक बात तो ये होगी कि यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप कोई भी पाथ फॉलो कर लीजिए, हर एक पाथ के लिए आंसर सेम ही आने वाला है, ये बात होगी। अब ये तो तब होता है जब लिमिट एग्जिस्ट करती है और आपने चेक करना कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसका इजी वे होता है कि आप कोई सिंगल पाथ लीजिए। यदि सिंगल पाथ के लॉन्ग आप अप्रोच करते हो आपका आंसर यूनिक नहीं आ रहा है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम उसी बात करने वाले हैं कि हम फंक्शन को चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। उसके लिए मैं लिमिट फाइंड करेंगे, तो जहां पर हम लिमिट किसी एक पाथ के लॉन्ग करेंगे। ठीक है, ओके डन करते हैं। चलो हम करते हैं, इसको साइड में लिख देते हैं। तो सेकंड वे में हमने क्या करना है, हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो एक्स वाई पॉइंट है वो ए बी को अप्रोच करता है। कैसे अप्रोच करता है, अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू m ऑफ x के साथ, इस लाइन के साथ अप्रोच करता है। तो हमने इस फंक्शन को पुट करना है जो यदि एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 कर रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि तो पॉइंट एक्स वाई 0 0 को अप्रोच करता है तो वो डायरेक्ट इक्वल टू 0 0 नहीं होता। फर्स्ट कहते हैं इस केस में क्या होता है, इस केस में भी हमारे पास एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू 0, ये जस्ट अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है जहां पर इक्वल नहीं होगा, कभी भी ये पॉइंट इसके इक्वल नहीं होगा। तो ये बात, तो इसके लिए हम जो फंक्शन लेट करेंगे वो कौन से वाला होगा, वो जे वाला होगा। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंडिंग टू पॉइंट 0 0, जहां पर हम 0 0 ले रहे हैं, सॉरी। तुम्हारा जो फंक्शन है वो है एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने क्या कहा कि हमारा जो पाथ है वो पॉइंट है वो इसको अप्रोच करेगा, सॉरी यहाँ पर भी हमने 0 0 लिखना था, 0 0 को अप्रोच करेगा along द लाइन y इज इक्वल टू mx, मीन हमने y को रिप्लेस करना है mx के साथ, तो रिप्लेस कर दीजिए। तो जहां पर भी हमने जब भी रिप्लेस किया तो हमारे पास अब y भी x में आ जाएगा, तो टोटल x वाला वेरिएबल बचेगा। तो x टेंडिंग टू 0, जहां पर x आ गया और y की वैल्यू कितनी आ गई m इंटू एक्स। जहां पर भी x स्क्वायर है माइनस इसका स्क्वायर किया तो m का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे डिनोमिनेटर हमारे पास x स्क्वायर है प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, जहां पर क्या है m है इंटू एक्स स्क्वायर, और जहां से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास 1 माइनस एम स्क्वायर बचेगा, और ऐसे ही हम नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 1 प्लस
एम स्क्वायर बचेगा, जहां पर एक एक्स स्क्वायर के साथ एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गई है, बिकॉज हमारा जो पॉइंट एक्स टेंडिंग टू जीरो हमने कैंसिल भी तभी किया बिकॉज एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स जीरो नहीं है, यदि जीरो होता तब हम कैंसिल नहीं कर पाते, एक्स जीरो नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो पॉजिटिव तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो जहां पर हमारे पास लिमिट क्या बची, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, एक्स स्क्वायर इंटू एम इंटू वन माइनस एम स्क्वायर ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। जहां पर मैं एक बात आपको कंफर्म कर दूं, m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, m जीरो भी हो सकता है बेटा, लेकिन m के जीरो होने से हमें डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बन रहा, यदि जीरो बनता तब प्रॉब्लम आती है। जहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस है, देखो 1 प्लस जीरो, जहां पर जीरो कब बनेगा डिनोमिनेटर में, यदि m स्क्वायर की रिप्लेस होगा -1 के साथ, नीचे 1 -1 होगा तभी जीरो, लेकिन m स्क्वायर कभी भी -1 नहीं हो सकता बिकॉज स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये कम से कम जीरो तो हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू मिनिमम जीरो होगी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जीरो हो गया तो टोटल आंसर जीरो आ जाए, तो लिमिट क्या है कि जीरो। तो हम इसको एक मिनट लिए इग्नोर करते हैं, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पुट करते हैं। यदि हमने जीरो पुट कर दिया, साथ में हमारे पास क्या है 1 माइनस एम स्क्वायर, अब इसकी जो भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एम स्क्वायर जीरो भी होगा तभी हमारे पास न्यूमिनेटर में जीरो आएगा, डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं आएगा, तो जो एक फाइनाइट है, जब न्यूमिनेटर में भी जीरो होगा डिनोमिनेटर में भी जीरो आएगा तब प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन जहां पर डिनोमिनेटर हमारा सेफ है तो न्यूमिनेटर में जीरो आ गया, टोटल आंसर लिखा आ गया हमारा जीरो। तो ये आंसर किसका जीरो आया, ये आंसर इसका जीरो आया, किसका, लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स वाई। इसका क्या मीन हुआ, हमारे पास जो लिमिट थी ये वाली जिसमें हमने कहा था इसका आंसर क्या आ गया जीरो, जीरो एक यूनिक वैल्यू है बेटा, तो मैंने यही बोला था लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब इसका आंसर यूनिक आ जाए, तो जहां पर जीरो एक फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गई। अब हमने चेक करना है लिमिट किसके इक्वल आनी चाहिए, ये लिमिट एफ ऑफ जीरो जीरो के इक्वल आनी चाहिए। अब आप यहाँ से वैल्यू चेक कीजिए एफ ऑफ जीरो जीरो की, यदि आप एक्स वाई को जीरो जीरो लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है जीरो, इसका मतलब ये जीरो किसकी वैल्यू होगी, एफ ऑफ जीरो जीरो की, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0,0। इसका मीन ये हमारी जो डेफिनेशन थी वो सेकंड वाली वो भी अप्लाई होगी कि हमारी जो लिमिट x बाई टेंडिंग टू 0 0 है f ऑफ x बाई विच इज इक्वल टू 0 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू f ऑफ 0 0, तो इसकी जो लिमिट है वो इसकी इमेज के इक्वल आ गई। सो बाय डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन क्या हो गया, हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x बाई विच इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ओरिजिन। तो हमने एक ही सम को, एक ही प्रॉब्लम को दोनों वे से कर लिया। पहले वाला भाई जो आपको इजी लगता है आप वही ट्राई कीजिए। सम केसेस में क्या होता है ना, जो पहले वाला होता है वो अप्लाई नहीं करते हैं, आप यदि बुक देखेंगे तो आपने ये वाला केस किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप दोनों से ट्राई करना, लेकिन वहां पर कंफ्यूजन यही होगी कि आपकी यदि यहाँ पर क्यूब आ जाए, मान लीजिए आपके पास जहां पर क्यूब आता है, जहां पर तो हमने इसको जो पहला केस किया तो हमने इसको लेस देन इक्वल टू 1 कर दिया था ना, चलो ओके हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दिए, आप इसको पॉज करके लिख लेते हैं। तो यदि आपको यहाँ पर कुछ भी बेटा, पहले एक चीज है मैं नेक्स्ट वीडियो तब डालूंगा कि यदि आप यदि लिख सकते हो आप इसको पॉज करके, और यदि आपको कुछ भी समझ लगा और या नहीं समझ लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, और यदि आपको कुछ अच्छा लगे तो आप उन फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको कंटिन्यूटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और जिनको लगता है कि कंटिन्यूटी का काफी डिफिकल्ट पार्ट है हमारा कैलकुलस 2 का, नहीं जी डिफिकल्ट पार्ट नहीं, एक ही पैटर्न के ऊपर हम इसको पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्कोरिंग पार्ट कैसा, तो मैं इसको स्कोरिंग बिकॉज काफी लिमिटेड प्रॉब्लम्स है आपके यहाँ, वही रिपीटेड हो रही एग्जाम, तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हम वो भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल मैं तब शेयर करूंगा आपके साथ यदि आप हल्का से एक लाइक जो है, लाइक को आई लाइक आप भी लाइक करते तो उसको मैं बहुत लाइक करूंगा, और इसके लिए आपका धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।